हाय दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल यूरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में। पढ़ रहे थे मुगल वंश कैसे बना, कैसे स्थापित हुआ, इसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों शाहजहां के जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में आप बात करेंगे। जहांगीर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम जिसमें पढ़ चुके हैं मुगल वंश में बाबर पढ़ चुके हैं दोस्तों, जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो बाबर अपलोड कर दिए हैं। बाबर के बाद हुमायूं, जहांगीर और अकबर, सारे हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में दोस्तों। जहांगीर का जन्म कब हुआ और उनसे भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का दोस्तों हम कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 1605 से 1627 तक रहा है दोस्तों। जो कार्यकाल इनका रहा 1627 से 1605 से 1627 में। आप दोस्तों बात करते हैं जहांगीर का जन्म कब हुआ, किस डेट को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम उनके बारे में भी बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं जहांगीर का जन्म दोस्तों कैसे हुआ। जहांगीर का जन्म दोस्तों, तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त दोस्तों 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ। कब हुआ दोस्तों जहांगीर का जन्म? 30 अगस्त 1569 को हुआ। अब कहाँ हुआ दोस्तों? तो बात करते हैं फतेहपुर सीकरी दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में हुआ दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में अब किनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ? जो इनके पिता थे अकबर दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में हुआ दोस्तों। तो यह इनका जन्म जो हुआ तो इनके अकबर के एक दोस्तों गुरु थे जिनका नाम अकबर के गुरु ऑब्जेक्टिव जितने बनेंगे उनको दोस्तों आप नोट करते चलना। अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती। क्या था नाम दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती। अकबर के गुरु का नाम शेख सलीम चिश्ती था, जिनके अनुकंपा और आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होता है दोस्तों। किनका जन्म होता है? जन्म होता है जहांगीर का। दोस्तों जहांगीर का जन्म होता अकबर के गुरु शेख सलीम चिश्ती की कृपा से जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर का बचपन का नाम जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तो दोस्तों सलीम क्यों पड़ा? दोस्तों सलीम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, जो इनके अकबर के गुरु थे उनके नाम पर जहांगीर का नाम शेख सलीम चिश्ती पड़ा। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर जहांगीर का नाम दोस्तों सलीम पड़ा। जो बचपन का नाम सलीम था। या इन्हें अकबर प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारते या शेखू बाबू कहकर पुकारते थे दोस्तों। अब कहाँ होता है? उनकी कुटिया में होता है दोस्तों। फिर बात करते हैं इनके पिता कौन थे।
जहांगीर के दोस्तों जहांगीर के पिता कौन थे दोस्तों? तो जहांगीर के पिता अकबर थे। कौन थे दोस्तों? अकबर। दोस्तों इनके पिता का नाम अकबर था। अब माता की दोस्तों बात करते हैं। माता कौन थी? तो दोस्तों माता इनकी थी हरखाबाई। हरखाबाई जिन्हें जोधा कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें जोधा कहा जाता है या मरियम उज जमानी भी कहा जाता है। मरियम उज जमानी कहा जाता है। मरियम उज जमानी कहा जाता है दोस्तों। मरियम उज जमानी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हरखाबाई। हरखाबाई कौन थी? जहांगीर की माता थी दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों इनके गुरु। जहांगीर के गुरु कौन थे? तो जहांगीर के गुरु दोस्तों जो जहांगीर के गुरु थे तो अब्दुल रहीम खाना था। क्या दोस्तों था? रहीम खाना था। अब्दुल रहीम खाना था दोस्तों। क्यों ये कौन थे? अब्दुल रहीम खान कौन थे? तो दोस्तों बैरम खान के पुत्र थे। क्योंकि 4 वर्ष की अवस्था में जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत इनको जो अकबर थे वो अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेते हैं। किनको? अब्दुल रहीम खान को बैरम खां की मृत्यु के बाद दोस्तों। जब मृत्यु के पश्चात इनको अपने 9 रत्नों में शामिल कर लेते हैं तो उसके उपरांत इन्हें खाना की उपाधि धारण करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहीम खाना की उपाधि किसने दी? तो दोस्तों अकबर ने दी। ये किसके पुत्र थे? तो बैरम खां के पुत्र थे। उनकी विधवा इनकी माता जी होती हैं। बैरम खां की पत्नी जो विधवा हुई तो उनका वह अकबर इनकी पत्नी से विवाह कर लेता है। क्योंकि अकबर यह सोचता था कि ये इनके पुत्र और पत्नी भटके ना, कहीं सड़कों पर भटके ना, इसलिए कारण से वह विवाह कर लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके जीवन से रिलेटेड, हम पहलुओं पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विवाह के बारे में। विवाह दोस्तों जहांगीर का विवाह, जहांगीर का विवाह। अब दोस्तों जहांगीर के विवाह से या जहांगीर की कितनी पत्नियां थी उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं जहांगीर विवाह से जितने भी या उनके बच्चों से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ध्यान से वीडियो देखते रहते और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं हम इनके पत्नी के बारे में या विवाह किन किन से जहांगीर का हुआ। तो दोस्तों बात करते हैं पहला विवाह 1585 में होता है दोस्तों। 85 में इनका विवाह मानबाई के साथ दोस्तों विवाह होता है। 1585 में मानबाई के साथ इनका विवाह होता है।
मान बाई कौन थी दोस्तों? तो ये भगवान दास की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? भगवान दास की पुत्री थी। भगवान दास की पुत्री थी। और इनके पुत्र जो थे मान सिंह थे दोस्तों। किनके पुत्र? भगवान दास के। पुत्री कौन थी? मानबाई। याद कर सकते हैं, मान सिंह, मानबाई। इनसे जो पुत्र पैदा हुआ दोस्तों मानबाई से, उनका नाम था खुसरो। दोस्तों खुसरो था। क्या था? खुसरो के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों खुसरो किनके पुत्र थे? मानबाई के। मानबाई का पुत्र था। इनको जो दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें कहाँ दफनाया जाता है? इलाहाबाद में। किनको? इनकी माता और इनको खुसरो इलाहाबाद या प्रयागराज में, जो जिन्हें खुसरो बाग के नाम से विख्यात हुई, जो जहाँ इन्हें दफनाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी शादी के बारे में दोस्तों। 1586 में जो होती है, ये किनके साथ होती है? जोधाबाई। जगत गोसाई या जोधाबाई दोस्तों। जगत गोसाई या जोधाबाई ने, जोधा इनकी माता थी। जो जगत गोसाई दोस्तों। जगत गोसाई या जिन्हें हम कहते हैं भानुमति के नाम से। क्या कहते हैं दोस्तों? भानुमति। जगत गोसाई या भानुमति के नाम से भी जाना जाता है जोधाबाई को। जगत गोसाई, जिन्हें जगत गोसाई या भानुमति कहते हैं दोस्तों। जोधा इनकी कौन थी? माता थी दोस्तों। इनसे जो पुत्र पैदा हुआ वो कौन था दोस्तों? वह था खुर्रम को अन्य एक नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों शाहजहां। क्या नाम था दोस्तों? शाहजहां। ये शाहजहां किसके पुत्र थे? तो जगत गोसाई या भानुमति के। मान बाई से पुत्र जो पैदा हुआ उसका नाम खुसरो था। मान बाई कौन थी? भगवान दास की पुत्री थी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों बात करते हैं कि और कितनी शादियां हुई। भानुमति को अब तो परीक्षा में पूछा जा सकता है ये किसके पुत्र थे। यदि ऑब्जेक्टिव बना तो सर यार किसके पुत्र थे? तो किसके थे? जहांगीर के। ये किससे उत्पन्न हुई संतान थी? ये सलमा बानो से उत्पन्न हुई थी। अब बात करते हैं जो भानुमति को दोस्तों बात करते हैं रुखसाना बानो दोस्तों। जो उनसे पुत्र पैदा हुआ था शहरयार था दोस्तों। रुखसाना बानो से जो पुत्र पैदा हुआ शहरयार था। सलमा बानो से जो पुत्र पैदा हुआ उसे परवेज कहा जाता है। परवेज नाम था दोस्तों। नूरजहां को महरूम निसा के नाम से भी जाना जाता है। महरूम निसा को भी एक और अन्य नाम से जाना जाता है नूरमहल क्यों उसे उपाधि दी गई थी? किसने उपाधि दी थी? जहांगीर ने। क्यों दोस्तों उपाधि दी थी? क्योंकि यह अली कुली बेग की विधवा थी। इनकी माता का नाम दोस्तों बात करते हैं। माता का नाम दोस्तों बात करते हैं तो माता का नाम असमत बेगम था दोस्तों। क्या नाम था? असमत बेगम दोस्तों। क्या था? असमत बेगम। पिता का नाम दोस्तों गियास बेग था। गियास बेग था। क्या था दोस्तों? गियास बेग था दोस्तों। क्या था दोस्तों? गियास बेग था। अब असमत बेगम दोस्तों कौन थी? तो यह गुलाब से इत्र बनाने की विधि
दिया या इत्र निकालने की प्रथा को चालू किया तो अस्मत बेगम थी। कौन सी? गुलाब से इत्र। या पूछा जा सकता है गुलाब के से इत्र बनाने की विधि या गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने दिया? तो अस्मत बेगम। अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां की मां थी। नूरजहां को किस नाम से जाना जाता है? तो मेहरुन निसा के नाम से भी जाना जाता है। ये किसकी पुत्री थी? तो गियास बेग या अस्मत बेगम की। ये किसकी विधवा थी? तो दोस्तों ये किसकी विधवा थी दोस्तों? तो अली कुली की विधवा थी। विधवा थी दोस्तों, अली कुली की विधवा थी। तो जब ये एक प्रोग्राम इनके जहांगीर के दरबार में एक प्रोग्राम होता, प्रोग्राम के दौरान दोस्तों जहांगीर अस्मत बेगम जो थी वह अपनी पुत्री को गुलाब से इत्र जो निकालने की विधि है तो वो गुलाब का इत्र देती हैं। तो गुलाब इत्र लगाकर उस प्रोग्राम में जाते हैं जहांगीर के दरबार में या जहांगीर के दरबार में। तो वहाँ क्या होता है, ये तो खूबसूरत ही थी दोस्तों, और प्लस क्या हुआ कि ये नूरजहां जो इत्र लगाई थी तो उतनी सुगंधित या कोई नहीं थी उसके दरबार में, मतलब इतनी खूबसूरत तो थी ही प्लस सुगंध थी, क्यों? इत्र लगाई थी दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों, इत्र इस कारण से उसने यह उपाधि थी नूरजहां, मतलब इस नूर में कोई आपके जैसे या नूर महल में या हमारे महल में आपके जैसा नूर कोई नहीं, इसलिए जहांगीर ने यह उपाधि दी नूर महल। दोस्तों इन्हें नूर महल के नाम से जाना जाता है। वास्तविक नाम मेहरुन निसा था। ये किसकी विधवा थी? अली कुली की विधवा थी। माता का नाम अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम कौन थी? ये दोस्तों गुलाब से इत्र बनाने की विधि जो देती है अली कुली थी, वो दोस्तों अस्मत बेगम थी। अब बात करते हैं जहांगीर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनसे भी आगे बारे में, उनसे जीवन या प्रारंभिक जीवन के बारे में हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। अब उनसे जितने जहांगीर जब गद्दी पर बैठा उनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो जहांगीर दोस्तों जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है, कब बैठता है? 3 नवंबर दोस्तों 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठता है दोस्तों। कौन बैठता है? जहांगीर बैठता है। आप नहीं मारा दोस्तों। जहांगीर 3 नवंबर 1605 में राजगद्दी पर या अपना राज्याभिषेक कराता है। कब? 3 नवंबर 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से या उपाधि से या गाजी के नूरुल मोहम्मद जहांगीर गाजी की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर अपना राज्याभिषेक कराता है। अब राज्याभिषेक होने के बाद दोस्तों यह हम बात करते हैं या कौन से अपने दरबार में कौन सी सेवाएं लोगों को देता है या कौन से कार्य करता है। तो दोस्तों बात करते हैं 3 नवंबर 1605 में दोस्तों जहांगीर जब राजगद्दी पर बैठता तो किसके? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठता तो उसके उपरांत कुछ कार्य करता है। दोस्तों कौन से कार्य करता? सबसे पहले अपने दरबार में दोस्तों अपने राज दरबार में जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाता है। क्या दोस्तों?
गिर जहांगीर अपने अपने राज्य में दोस्तों न्याय की घंटी लगवाता है। क्या लगवाता है? जहांगीर अपने राज्य में न्याय की घंटी लगवाता है। कौन दोस्तों लगवाता है? तो जहांगीर। या पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके दरबार में न्याय की घंटी लगी थी? तो दोस्तों क्या था? जहांगीर। जहांगीर के दरबार में न्याय की घंटी लगी थी। इसमें घंटियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो घंटियों की संख्या दोस्तों, घंटियों की संख्या दोस्तों 60 थी। कितनी थी दोस्तों? 60 थी दोस्तों। इसमें न्याय की घंटी का तात्पर्य क्या होता है? यदि जहांगीर के दरबार में किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो उसके उपरांत वह न्याय की घंटी मतलब जंजीर के थ्रू लगी हुई थी उनको बजाता था। यह कभी नहीं बजी थी दोस्तों। अब बात करते हैं अपने दरबार में अपने शासन काल में जहांगीर ने शराब मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया। जहांगीर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या दोस्तों? लगा दिया। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। शराब और मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया दोस्तों? जहांगीर ने शराब और मदिरा पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने दरबार में न्याय की घंटी लगाता है। कौन लगाता है? जहांगीर लगाता। और तंबाकू का सेवन प्रतिबंध। जहांगीर ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों अपने शासन में। और कौन सा कार्य किया दोस्तों? जहांगीर गुरुवार और रविवार दोस्तों, जिस दिन अकबर का जन्म होता है, जन्मदिन पर, और जिस दिन राजगद्दी पर बैठता है, राज्याभिषेक के दिन जहांगीर गुरुवार और रविवार को अपने राज्य में पशु हत्या पर या पशु बलि पर प्रतिबंध कर देता है। कौन कर देता है दोस्तों? तो जहांगीर। या पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो गुरुवार रविवार को पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दोस्तों कौन था? जहांगीर था। या पूछा जा सकता है किसके दरबार में न्याय की घंटी लगी थी? कौन था? जहांगीर था। जहांगीर का बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो सलीम था। सलीम किस लिए पड़ा? तो शेख सलीम चिश्ती की कृपा से अकबर को पुत्र पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम बचपन का जहांगीर सलीम पड़ गया। अब दोस्तों बात करते हैं आगे उनके द्वारा। अब विद्रोहों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। विद्रोह। अब दोस्तों बात करते हैं विद्रोह। सबसे पहले 1606 में विद्रोह होता है। किसके द्वारा दोस्तों होता है? खुर्रम के द्वारा, सॉरी दोस्तों, खुसरो के द्वारा। खुसरो और किसके बीच? जहांगीर के बीच। पहला विद्रोह कौन करता है? तो दोस्तों खुसरो का विद्रोह। दोस्तों सॉरी दोस्तों, खुसरो का विद्रोह दोस्तों। खुसरो का विद्रोह कब होता? 1606 में। किस कारण से होता? वह जहांगीर का बड़ा पुत्र था, वह राजगद्दी पर बैठना चाहता था। क्यों बैठना चाहता था दोस्तों? क्योंकि उसके मामा
मामा कौन थे? मान सिंह। मान सिंह इनके दरबार में नवरत्नों में अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो पूर्ण रूप से जहांगीर ये सोचते थे कि मेरा भांजा राजगद्दी को संभाले। कौन? खुसरो। तो खुसरो जब बैठता है तो जहांगीर के बीच एक संघर्ष होता है, जिसे भैरवाल का युद्ध कहते हैं। किस मैदान में? भैरवाल के मैदान में। कब होता है? तो जब यह भाग जाता है दोस्तों, भैरवाल के युद्ध में जब होता है तो उस समय यह भाग जाता है। कहाँ चला जाता है? लाहौर। लाहौर चला जाता है। लाहौर इसके मामा इसके ले चले जाते हैं लाहौर। इनके मिर्जा, इनके साले का नाम दोस्तों मिर्जा अजीज। दोस्तों इनके साले का नाम मिर्जा किनके? दोस्तों खुसरो के साले का नाम मिर्जा अजीज कोका। क्या था दोस्तों? मिर्जा अजीज कोका। या पूछा जा सकता है मिर्जा अजीज कोका किसके साले थे? तो दोस्तों मिर्जा अजीज कोका खुसरो के साले थे। मामा कौन थे दोस्तों? मामा इनके थे दोस्तों मान सिंह। अब मान सिंह और ये सोचते हैं, मिर्जा अजीज कोका कहते हैं, सोचते हैं कि हमारा बहनोई राजगद्दी पे बैठे। इधर कौन सपोर्ट करता है कि हमारा भांजा। मान सिंह सोचते हैं कि हमारा भांजा राजगद्दी पर बैठे। इस कारण से विद्रोह होता है। विद्रोह के कारण जब यह विद्रोह होता है तो उस भैरवाल के युद्ध में हार जाता है। तो हारने के उपरांत यह भाग जाता है लाहौर। लाहौर में 12,000 के लगभग ये सैन्य शक्ति को एकत्र करता है। सैन्य शक्ति को एकत्र करने के बाद दोस्तों यह 5वें गुरु अर्जुन देव के पास पहुंचता है। किसके? 5वें गुरु, 5वें सिख गुरु थे 5वें। कौन से? 5वें अर्जुन देव। कौन थे दोस्तों? अर्जुन देव। कौन थे दोस्तों? अर्जुन देव। सिख गुरु 5वें गुरु थे तो दोस्तों अर्जुन देव थे। तो ये जो था खुसरो इनकी शरण लेता है। इनकी शरण देते हैं कौन? सिख गुरु 5वें गुरु कौन थे दोस्तों? अर्जुन देव। अर्जुन देव खुसरो को शरण देते हैं। इस कारण से जहांगीर बहुत इनसे विद्रोह करता है। विद्रोह के उपरांत जहांगीर अर्जुन देव की हत्या कर देता है। हत्या क्यों कर देता है? क्योंकि उसको शरण दी गई थी। और दोनों दोस्तों जहांगीर की आंखें निकाल लेता है खुसरो की, और इन्हें 1621 में मृत्यु दंड दे दिया जाता है। दोस्तों कौन देता है? शाहजहां के द्वारा इन्हें गला घोटकर मार दिया जाता। मेवाड़ का शासक जो था दोस्तों और राणा प्रताप था। राणा प्रताप के उपरांत उनका पुत्र कौन बनता है दोस्तों? वहां का शासक मेवाड़ का शासक अमर सिंह था। दोस्तों अमर सिंह किसका पुत्र था? तो राणा प्रताप का पुत्र था। किसका दोस्तों? राणा प्रताप का पुत्र था। राणा प्रताप का पुत्र कौन था? राणा प्रताप का पुत्र कौन था? तो पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह वहां पर शासक करने लगता है मृत्यु के उपरांत। तो जहांगीर वहां अपना विजय अभियान चालू करते हैं। तो उस अभियान में उन्हें जीत नहीं मिलती है दोस्तों। क्या? जीत नहीं मिलती है। तो यह अभियान करने को किसको भेजते हैं? तो दोस्तों शाहजहां को भेजते हैं। शाहजहां को भेजते हैं। तो शाहजहां को अभियान पर भेजते हैं दोस्तों किसके विरुद्ध? अमर सिंह के विरुद्ध। अमर सिंह के विरुद्ध जब भेजते हैं तो उनके पुत्र उनकी स्वाधीनता नहीं स्वीकार करते हैं। दोस्तों कब भेजते हैं? 1613 में दोस्तों किसको भेजते हैं? जहांगीर शाहजहां को। किसके विरुद्ध अभियान पे? अमर शेख कौन थे? राणा प्रताप के पुत्र थे। फिर दोस्तों बात करते हैं इनके
दरबार में पुर्तगाल या 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। तो दोस्तों भारत पर किसका शासन था या मुगल शासक कौन था? अकबर था। अकबर था दोस्तों। कौन था? अकबर था। तो उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो दोस्तों अकबर का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से चली थी इंग्लैंड से, तो किसके नाम का पत्र लेकर चली थी? अकबर के नाम। या कंपनी को आते आते 5 वर्ष लग गया। तो उस समय शासन किसका था? जहांगीर का। जहांगीर का शासन था 1605 में जब कंपनी यहाँ पहुंची। तो दोस्तों किसका शासन था? जहांगीर का शासन। अब जहांगीर के दरबार में कौन कौन आता है दोस्तों बात करते हैं। तो जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आता है। सबसे पहले हॉकिंस आता है। कौन? हॉकिंस आता है। हॉकिंस हॉकिंस आता है। कौन सा आता है? हॉकिंस आता है। जब हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में दोस्तों, तो जहांगीर इन्हें एक उपाधि देता है। इनके व्यवहार से खुश होकर जहांगीर इनको इंग्लिश खां की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? उपाधि किसकी देता है? इंग्लिश खां की। इंग्लिश खां की उपाधि कौन देता है? जहांगीर देता है। किसको? हॉकिंस दो देता है। और राजदूत के रूप में कौन सा? जेम्स प्रथम आता है। कौन सा आता है? प्रथम आता है। किसके साथ? जहांगीर के साथ। जब जहांगीर दोस्तों हॉकिंस के साथ आता है। जब हॉकिंस के व्यवहार से खुश होकर उन्हें उपाधि देता है इंग्लिश खां, और 4 तो गांवों का मनसब देने का प्रस्ताव रखता है, दे देता है। फिर बात करते हैं टॉमस रूब आता है। फिर सर टॉमस रू आता है। टॉमस रू 1500 में आता है और 19 तक यह रुकता है। इनके साथ कौन आता है? एडवर्ड टेरी आता है। एडवर्ड टेरी आता है जो जहांगीर से अजमेर में बातचीत करता है। फिर दोस्तों बात करते हैं जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? पूछा जा सकता है किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। तो दोस्तों आप पॉइंट कर नोट करते रहिए दोस्तों, पॉइंट बनाकर। जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा तो यह पूछेगा किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों जहांगीर के। अब बात करते हैं इनके जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे। तो दोस्तों चित्रकार कौन कौन से थे दोस्तों? मंसूर थे। कौन से दोस्तों इनके चित्रकार थे? तो मंसूर था। जो मंसूर था उसे उपाधि कौन सी दी गई थी? नादिर अल अस्त्र की। ये कौन था? किस चीज की चित्रकारी करता था? ये दोस्तों पक्षियों की चित्रकारी का विशेषज्ञ था। ये दो दोस्तों था अबुल हसन था। ये दोस्तों इसके कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों उपाधि दी गई थी नादिर उल जमा की। ये कौन था? व्यक्तियों की चित्रकारी कर प्रसिद्ध था। और जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर में बनाया गया है। और आत्मकथा जैसे अकबर बाबर जैसे अपनी आत्मकथा लिखता है, ऐसे जहांगीर भी अपनी आत्मकथा लिखता है। आत्मकथा कौन? तुजुक ए जहांगीरी। किस भाषा में? फारसी भाषा में दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों जहांगीर इतना चित्रकारी के प्रति आश्रित था या लगाव था कि वह चित्र को देखकर बता देता था किस चित्रकार ने इसकी डिजाइन की हुई है। अब दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक जुड़े रहिए और एग्जाम के साथ। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। तब तक मिलेंगे। जय हिंद।